हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो है सभी के लिए, लेकिन स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोरोना के बाद यानी कि लॉकडाउन जब हुआ था फर्स्ट टाइम मार्च 2020 में, उसके बाद अकाउंट डीमैट अकाउंट को ओपन किए हैं, तो उनके लिए खास होने वाला है। क्योंकि मार्केट आज हमने जैसे देखा निफ्टी 50 में 0.71% की गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट अगर हम बात करें स्टार्टिंग में तो मोर देन 1% था, तकरीबन 1.5% चला गया था। तो उस समय हम क्या करें? बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसा डर गए थे कि जैसे अभी लग रहा है उनको क्रैश होगा। सबसे पहले बता दूं आपको, मार्केट क्रैश जिसे आप समझ रहे हैं इतना आसान नहीं होता कि मार्केट क्रैश हो जाए। डेफिनेटली ऐसे फ्राइडे भी है आज, तो फ्राइडे को सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होता है, आपने बाकी दिनों से देखा होगा। ये मार्केट का एक सेंटीमेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोग जो 2020 मार्च के बाद अकाउंट ओपनिंग किए हैं वो या तो यूट्यूब पर देखकर वीडियो से सीख के किए हैं, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो केवल स्टॉक मार्केट में ही पूरे अमाउंट को, अपने सेविंग्स को इन्वेस्टेड ना करें। ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे और एक ब्लंडर मिस्टेक्स आपके लाइफ में हो सकता है। अब पूछेंगे यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका रीजन यह है कि आपको पता नहीं है कि पोर्टफोलियो को हम वेल डाइवर्सिफाई करके बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख आपका मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो आपको 1 लाख से 2 लाख म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, 4 से 5 लाख एक सिक्योर प्लेस में, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ईपीएफ बोले या फिर पीपीएफ बोले, उन जगहों पर भी आपका इन्वेस्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि जब हम बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल्स की, किसी भी चीज को अच्छे से अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग में बेसिक नॉलेज है कि आपका जो एज है उसको 100 माइनस योर एज कीजिए, जितना परसेंट आता है इक्विटी में उतना परसेंट ही इन्वेस्ट करना है। ये बेसिक फंडामेंटल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 40 का हूं तो 100 माइनस 40, 60% जो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इक्विटी में होगा और 40% जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, लाइक सिक्योर प्लेसेस में, चाहे वो म्यूचुअल फंड का डेट म्यूचुअल फंड हो, शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड हो, या फिर पीपीएफ हो, या फिर एनपीएस हो, या फिर एमआईएस हो। इस तरह के गारंटेड स्कीम में आपका होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर एज आप भी माइनस कीजिए और वहां अपने आप को रिस्क के फैक्टर से बचाएं। दूसरी बड़ी बात कि फ्रेंड्स, अगर आप ये डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो शॉर्ट फॉल्स जो मार्केट के हैं, जो करेक्शन जनरली होता है, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के डे टू डे नॉलेज ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां होता क्या है कि आप अगर इक्विटी में भी 60% इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर 60 में से 20 to 30% आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में जैसे कि हम मान लीजिए एक मल्टी कैप ले लेते हैं, आपने रिसेंट डेज में देखा होगा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का जो बूस्ट था वो क्या हो गया, मार्केट जैसे हाई हुआ लार्ज कैप में शिफ्ट हो गया। यानी कि लार्ज कंपनीज में आपको शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों में विदिन 2 और 1 वीक में एक बड़ा सा बाउंस बैक दिखा होगा और वहीं पर डाउनफॉल आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में दिखा होगा। अगर आपके पास एक मल्टी कैप फंड्स होता है, लाइक पराग पाड़ी लॉन्ग टर्म इक्विटी जो फंड है, या फ्लैक्सी कैप बोले जो अभी नया नाम हो गया है, इस तरह के अगर फंड है तो आप वहां सरवाइव कर सकते हैं अपने रिटर्न को। गिरते हुए मार्केट में भी अगर इक्विटी का कोई एक सेगमेंट गिरता है तो उसे कहते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क। कहने का मतलब है कि जिस रिस्क को आप टैकल कर सकते हैं, आपका नॉलेज नहीं है इसलिए टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क। यहां पर इस रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोरोना जैसे पेंडेमिक हुआ, वहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। टोटल एसेट क्लास गिरता हुआ नजर आया था, उसके बाद बूस्ट नजर आया। तो इस तरह के गिरावट में आप निवेश करें, अपने अच्छे कंपनीज को और एक्यूमुलेट करें, जिससे कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर में कैसे मार्केट ने बाउंस बैक किया और आपको दुगना तिगुना रिटर्न दिया। हमारे सभी मेंबर्स को यही सूचित करने के लिए मैं आया था। और आप भी अगर मार्च 2020 के बाद ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू किए हैं तो इन कुछ चीजों को जरूर ध्यान रखें। मिलते रहेंगे, डेली बेसिस पर वीडियो आता रहेगा।
हमें लाइक करके जरूर इनकरेज कीजिए और मैस्ट्रो इन्वेस्टर परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। हमारे पास बहुत टाइम कम होता है, रिसर्च ज्यादा होता है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट्स 3 मिनट्स का अपना जो सजेशन है आपको ऐसे ही दिन में 2-3 वीडियो के जरिए देता रहूं, एक बार आपको डिस्टर्ब ना करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।